हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों। भाइयों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर आज सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा 17, 18, 19 दिसंबर को हरिद्वार में होने वाली धर्म संसद को लेकर। जिस धर्म संसद में केवल और केवल आत्मरक्षा के लिए कई महामंडलेश्वरों ने अपने सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को आगाह किया। अगर कोई व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए, जहां तक भारत का सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आत्मरक्षा के लिए आप शस्त्र उठा सकते हैं, अगर वही बात कोई महामंडलेश्वर, कोई विद्वान व्यक्ति, कोई साधु व्यक्ति बताता है कि भाई आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई गलत नहीं है, तो इसमें क्या बुराई है? यही बात समझाई गई, बार बार बताई गई, धर्म रक्षा के लिए हथियार उठाना। लेकिन लोग ही, जब जनता ही नहीं बचेगी, जब सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं बचेंगे, तो धर्म कैसे बचेगा? धर्म को कौन मानता है? मानव मानते हैं। उन्हीं मानवों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की जब बात कही गई, तो इसमें क्या बुरा किया, क्या गलत किया? इसी विषय पर धर्म संसद रखी गई थी 17, 18, 19 दिसंबर को, जिसमें कहा गया था इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य क्या होगा। इस्लामिक भारत में बोले तो यानी कि जब इस्लाम का शासन होगा भारत में, क्या होगा? जो पहले हुआ वही होगा। जहां नंगी हिंदू मां बहनों के मंडियां लगाई जाती थीं और हिंदुओं के कत्ल किए जाते थे, तिलक और जनेऊ पहनना एक अपराध हो गया था, उसी तरीके से भारत में सनातन का भविष्य होगा। जो ऐसे कि आज आपने अफगानिस्तान में देखा, वर्तमान समय में अफगानिस्तान में क्या स्थिति है, इसी के चलते भारत में बड़े बड़े विद्वानों ने, सनातन धर्म के मानने वाले धर्म गुरुओं ने एक धर्म संसद का आयोजन किया महादेव की नगरी, देवनगरी हरिद्वार में। उसी के बारे में बताया जा रहा था कि आत्मरक्षा के लिए तो शस्त्र उठाओ। कुछ नपुंसक गंजे लोगों को, जिनको अहिंसा के बारे में ज़्यादा महान बताया जाता है, उनको फॉलो मत करो। उन्होंने केवल आपको नपुंसक बनाया है। हमारा धर्म तो कहता है अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदेव चा। जब बात धर्म की हो तो शस्त्र उठाना और भी बड़ा धर्म है। लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करना चाहिए जो कहते हैं कि एक गाल करो आगे, एक गाल पे अगर कोई झापड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दो। उसी व्यक्ति ने एक समय यह भी कहा था कि अगर मुसलमान हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार करते हैं तो हिंदुओं को उनका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म प्रतिकार करना सिखाता है। लेकिन यहां बात हो रही है कानून की, कि भाई एक विशेष समुदाय के खिलाफ। जहां यही जो चैनल आज चिल्ला रहे हैं बार बार कि भाई मुसलमानों को काटने की बात हो रही है। अरे भाई, यहां मुसलमानों को काटने की बात तो हुई ही नहीं है। यहां तो बात हुई है जिहादियों को काटने की, बेधर्मियों को काटने की, अत्याचारियों को काटने की। खुद ही आप साबित कर रहे हैं कि मुसलमान अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं। हमने तो कहा ही नहीं है। हमने तो केवल यही कहा है जिहादियों को काटने की, जो केवल यह विचार रखते हैं कि हिंदू की बहन बेटी, हर एक काफिर की बहन बेटी केवल और केवल हमारा शिकार है और हिंदू केवल कत्ल के योग्य हैं। यहां भाई खुद आप साबित करने पे लगे हुए हैं कि भाई मुसलमान अत्याचारी है। कुछ बड़े बड़े चैनल हैं जो जैसे एनडीटीवी है, द वायर एजेंसी है, और चैनल लगे हुए हैं कि भाई इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। किन किन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती? महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंह गिरी जी महाराज, जब इनके आश्रम में, जिस शिव शक्ति धाम डासना मंदिर के पीठाधीश्वर है स्वामी नरसिंह गिरी जी महाराज, जब इनके मंदिर में एक संत का पेट और गला चीर दिया जाता है, तब यही एनडीटीवी एक
हेडलाइन तक नहीं लिखता है। ये बाकी के जो न्यूज चैनल आज चिल्ला रहे हैं वो एक हेडलाइन तक नहीं लिखते हैं। यह चैनल आज तक ये नहीं बताते कि उस दासना देवी मंदिर में कितनी बार डकैती डाली गई, कितने वहां के महंतों की हत्या की गई, लेकिन यह नहीं बताते। क्यों? यह बताएंगे तो मुसलमानों से धन कैसे मिलेगा। ये बिके हुए न्यूज चैनल आज बता रहे हैं कि भाई कानून क्या है। जिनको सपूरा जरका जो दिल्ली दंगों की आरोपी होती है वो केवल और केवल प्रेग्नेंट होने के कारण उसकी जमानत याचिका दायर हो जाती है और उसके सपोर्ट में ये लोग खड़े हो जाते हैं। आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों के साथ में खड़े होते हैं। अभी एक लड़का था केरल का जिसको लेकर ISIS में के संबंधों को लेकर उस पर कार्रवाई हुई थी, वो जेल में पड़ा हुआ था। उसके सपोर्ट में यह चैनल उतरे हुए थे जब उसको जमानत दी गई। जहां तक कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि यह शिक्षित है। भाई शिक्षित होता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, कितना भी बड़ा आतंकी बना रहे। धर्म संसद में केवल और केवल एक ही बात बताई गई है जोर देकर। धर्म संसद को पहले एक बार पूरा सुने। आधे आधे न्यूज चैनल वीडियो कट करके केवल भ्रामक चीजें फैलाई जाती हैं। धर्म संसद में का महत्वपूर्ण अंश था कि आप अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए बाध्य हैं। अगर आप और आपके परिवार पर कोई आघात करने की सोचता है तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि उस व्यक्ति का समूल नाश करते हैं। अगर कोई हम पे शस्त्र लेकर खड़ा होगा तो उसको हम भारत का संविधान दिखाएंगे क्या, या उस पर प्रतिकार करेंगे? भारत का संविधान दिखाकर या गांधी की फोटो दिखाकर कहेंगे कि भाई हम तो इनको मानने वाले हैं, हमें छोड़कर चले जाओ। जिन लोगों को ऐसा लगता है वह अफगानिस्तान में जाकर एक बार गांधी और भारत के संविधान की जो सेकुलर संविधान कहा जाता है उसको दिखाएं कि भाई हम तो इस चीज को मानने वाले हैं, हमें छोड़ दो। कितने लोगों को छोड़ दिया जाएगा मालूम हो जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी प्रमोदानंद जी महाराज जी ने जब म्यांमार का उदाहरण दिया, क्या गलत किया? म्यांमार में यह रोहिंग्या मुसलमान जिंदा बौद्धों को खा रहे थे। जिंदा बौद्धों की बॉडी को मारकर उनकी बॉडी को पका पका कर इंसानों का मांस खा रहे थे। तो बौद्धों ने भगाया तो क्या गलत किया? अपनी आत्मरक्षा का अधिकार तो हर किसी को है। जो इस तरह पर जहां तक जानवरों को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, हम तो खैर मानव हैं। जानवर भी से भी जब कोई आघात करता है तो जानवर भी अपने बचाव में तड़पकर प्रतिकार करता है, लेकिन हम तो मानव हैं, हम प्रतिकार नहीं करेंगे। जहां रोजाना हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, यह न्यूज चैनल वाले एक दिन एक शब्द तक नहीं बोलते। जिनको आज देश विरोधी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं तो उनको जानकारी दे दो, एक बार संविधान ही उठा के देख लो अपना, जिसमें कहा गया है आत्मरक्षा के लिए। यहां केवल और केवल धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य था आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाएं आप। और रही बात ये जो आज न्यूज चैनल चिल्ला रहे हैं, अपना बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, तो उनको मैं जानकारी दे दूं कि यह न्यूज चैनल वही हैं जिनको अफगानिस्तान में जब मुसलमानों की बहन बेटियों को मंडियों में बेच रहे थे तो इनको अफगानिस्तान के तालिबान 1% भी गलत नहीं दिखाई दे रहे थे। इनको मौलाना साद बहुत भला इंसान लगता है और इनको जितने भी आतंकी हैं बहुत आम इंसान लगते हैं। इनको केवल और केवल बुरा लगता है तो सनातन धर्म के मानने वाले लोग बुरे लगते हैं, जबकि ये टटपुंजे उन्हीं से, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से ही यह लोग धन कमाते हैं और उन्हीं के साथ गद्दारी करते हैं।